एशिया की प्रमुख झीलें। और इसमें ये एशिया कॉन्टिनेंट। डायग्राम किसका है? एशिया का। ये इंडिया, ये इंडो चाइना, ये चाइना, ये जापान। ये श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, सुलावेसी और पापुआ न्यू गिनी। फिलीपींस, ताइवान, जापान और यहाँ आ जाएगा ब्लैक सी। आएगा ना काला सागर? ये काला सागर। यहाँ है कैस्पियन सागर, यहाँ अरल सागर, यहाँ बाल्कस लेक और यह बैकाल झील। तो कैस्पियन सागर, ये काला सागर, यहाँ से बॉर्डर आ जाएगा इसका, ठीक है। और हाँ, यूराल और ये एशिया में। किसका मानचित्र है? एशिया का। देखो अब इसमें झीलें। पहली झील 1 by 1। पहली झील यहाँ है मृत सागर। कौन सा सागर? मृत सागर, डेड सी। देश कौन सा है? इजराइल और जॉर्डन। इसके बाद यहाँ झील आएगी वान गोलू या वान लेक। क्या हुआ? बोलो। झीलें पढ़ा दी थी क्या? विश्व की भी नहीं पढ़ाई हो तो बॉर्डर पढ़ाए थे मैंने। कोई चीज़ वापस रिपीट होती तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ झील है वान लेक। विश्वास करो थोड़ा सा। कैस्पियन सागर, अरल सागर पढ़ा दिया था क्या? और बाल्कस झील पढ़ा दी क्या, ये बताओ आप तो। और बैकाल रूस में। और मृत सागर पढ़ा दिया था। सारी झीलें पढ़ा दी थी क्या? सारी पढ़ा दी थी। चलो एक बार वापस रिपीट कर लो। मृत सागर, वो सही कह रहा था बच्चा, ठीक है, मैंने आते पूछा था। मृत सागर, डेड सी, याद रखो। जॉर्डन और किसमें है? इजराइल में। विश्व का सबसे निचला तल है ये महाद्वीपों का, ठीक है। दूसरा वान लेक, सबसे ज्यादा लवणता इसमें, साल्ट सबसे ज्यादा है। लवणता की मात्रा कितनी है? 330 प्रति हजार। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अरल सागर कौन कौन से 2 देशों में है? 2 से को नाम? उज्बेकिस्तान, वेरी गुड। और बाल्कस इन कजाकिस्तान। बैकाल से कौन सी नदी निकलती है? लीना। यहाँ झील कौन सी है? टॉनले। और चिल्का झील अपने यहाँ है, ये चिल्का और टॉनले, ठीक है। अब जल्दी से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जल्दी से टॉपिक लिखो। एशिया के प्रमुख द्वीप, ये थोड़े पढ़ाए। एशिया के प्रमुख द्वीप, आइलैंड नहीं पढ़ाए तो झीलों को काट कर द्वीप कर दो। तो गलती आपकी है, आपने पीछे देखा ही नहीं। मैं तो 2 दिन क्या सोच रहे थे? वो तो उसको कहा था मैंने, मुझे पता नहीं था। देखो ध्यान से सुनो, बॉर्डर पढ़ाए थे ना, बॉर्डर में कैस्पियन झील भी आएगी। उन्होंने सोचा आंधी आए तब चुपचाप बैठ जाना बढ़िया है। चलो लिखो, एशिया के प्रमुख द्वीप। बताओ, क्या बोर्ड पे देख लो। बताओ सर, एशिया के प्रमुख द्वीप। पहला द्वीप आइलैंड है, मैप में देखो। मेरा तो मैप ऑलरेडी बना हुआ था, मेरा तो और बढ़िया रहा, मुझे तो सिर्फ मिटाना पड़ा। पहला आइलैंड है बेटा सोकोत्रा। कौन सा आइलैंड है? सोकोत्रा।
दूसरा है श्रीलंका। तीसरा यहाँ आइलैंड आएगा मालदीव। कौन सा आएगा? मालदीव। मालदीव। इधर आइलैंड आ गया बहरीन। बहरीन। और यहाँ आइलैंड है अंडमान निकोबार, AN। और ये आइलैंड है इंडोनेशिया। इस आइलैंड का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस। ये आइलैंड है ताइवान। ये आइलैंड है जापान। और ये आइलैंड है क्यूराइल। ये लो, ये सारे द्वीप हो गए। ये क्यूराइल द्वीप, नीचे जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मालदीव, सोकोत्रा, बहरीन। ये मुख्य मुख्य द्वीप है। अब देखो इसमें से कौन से द्वीप जो है हिंद महासागर में और कौन से प्रशांत में। तो ये पैसिफिक ओशियन आ गया, प्रशांत महासागर। और इधर आ गया अरब सागर। तो ये आ गया इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। वो प्रशांत महासागर में, ये हिंद महासागर के। ये सारे द्वीप हिंद महासागर के यहाँ तक के। फिर उसके बाद इधर प्रशांत महासागर के आ जाएंगे। यहाँ ये जावा आइलैंड जो है, ये इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो तो प्रशांत में आ रहा है, और वेस्टर्न पार्ट जो है पश्चिमी भाग है वो हिंद महासागर में आ रहा है। यहाँ स्ट्रेट है सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। कौन सी है? सुंडा। नीचे तिमोर आइलैंड आएगा, तिमोर सागर आएगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है। तो देख लें वापस एक बार 1 बाय 1। पहला सोकोत्रा, बहरीन, मालदीव, श्रीलंका ये वाला है, ठीक है। अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, जापान और क्यूराइल, ठीक है। अब 1 बाय 1 ध्यान से सुन लो। ये तो आपने मैप में देख लिया। पहला क्वेश्चन इसमें से इस तरीके से आएगा, निम्न में से कौन सा आइलैंड हिंद महासागर का है और कौन सा प्रशांत महासागर का है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तब पहचानना पड़ता है ये हिंद महासागर का है, ये प्रशांत महासागर। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा टिपिकल करेंगे तो ये कहेंगे कौन सा एशिया का है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया का है, कौन सा अफ्रीका का है, कौन सा नॉर्थ अमेरिका का है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों तरीके से। अपन जो आइलैंड पढ़ रहे हैं वो एशिया के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो दो पार्ट में आ जाएंगे, हिंद महासागर और प्रशांत। सबसे पहले देखो सोकोत्रा। सोकोत्रा आइलैंड जो है यमन के अधीन है। कौन सा कंट्री के अधीन है? यमन। यहाँ देश कौन सा है? यमन। यमन के अधीन आता है सोकोत्रा और एशिया में आता है। यहाँ यमन की खाड़ी है और इससे पहले बाबल मंडेव जल संधि है, ठीक है। बाबल मंडेव जल संधि से खुलते ही सोकोत्रा आइलैंड आता है। देश कौन सा आता है? यमन। अब आगे देखो बहरीन। बहरीन ये फारस की खाड़ी में है बेटा। किसकी खाड़ी में है? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में है। इसे बे ऑफ पर्सिया भी कहा जाता है और पर्ल ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी। तीसरा है मालदीव। मालदीव जो आइलैंड है ये जानने मिनिको आइलैंड से नीचे 8 डिग्री चैनल से बटे हुए हैं। ये आप जान चुके हो इंडिया ज्योग्राफी में, ठीक है। मालदीव जो आइलैंड है ये आइलैंड प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। किससे निर्मित है? प्रवाल भित्तियों से। और ये एशिया का सबसे छोटा देश है, प्लस यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन सीधा सा है, कौन से आइलैंड भूमध्य रेखीय आइलैंड है? तो इसमें ध्यान दो, मालदीव और इंडोनेशिया ये दोनों भूमध्य रेखा पर है। कौन कौन से? मालदीव और इंडोनेशिया। एशिया के कौन से देश इक्वेटर पे है, भूमध्य रेखा पर है? तो दो देश है, मालदीव और इंडोनेशिया। श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, पाक जल संधि से। पढ़ा चुके हैं आपको सर। दूसरी बात ध्यान से सुने, श्रीलंका को एशिया का आंसू कहा जाता है। तो इसकी आकृति कैसी है? आंसू के संग। इसे ध्यान दें सिंहल द्वीप भी कहा जाता है। सिंहल द्वीप मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, याद है? हाँ वेरी गुड। राजा रतन सिंह, संजय लीला बंसाली, नहीं संजय लीला बंसाली नहीं, कौन है? राजा रतन सिंह, दीपिका पादुकोण, नहीं दीपिका पादुकोण, करणी सेना, याद है ना? संजय लीला बंसाली, सब कुछ याद है। पद्मावत मूवी आई थी ना, फिर उसका नाम चेंज किया गया,
ठीक है, राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम है। चलो आगे, फिर आता है आइलैंड अंडमान निकोबार, हिमालय के भाग है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है। और ध्यान दें बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मिड में है, चापाकार आकृति में है, 204 आइलैंड है और हिमालय की तरह चोटियां हैं, ये पानी में डूबी हुई। फिर आते हैं इंडोनेशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें सबसे वेस्ट का आइलैंड सुमात्रा है, तो सबसे ईस्ट का आइलैंड पापुआ न्यूगिनी है। पापुआ न्यूगिनी 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद आया कुछ? हाँ, सुमात्रा के बाद जावा, बोर्निया, सुलावेसी और पापुआ न्यूगिनी। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। आइलैंड ग्रुप फिलीपींस में ध्यान दें लगभग 150 के लगभग आइलैंड है, लेकिन 2 बड़े आइलैंड है। पहले आइलैंड ऊपर वाले का नाम है लुजोन और नीचे वाले का नाम है मिंडाओ। लुजोन में ही इसकी राजधानी है मनीला। कौन सी है? मनीला। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। फिर ऊपर है ताइवान और चीन के मध्य यहाँ हॉर्मुज जल संधि है। हॉर्मुज नहीं, वो है, अभी याद आ जाएगी मेरे को। ताइवान एक आइलैंड के रूप में चीन के बॉर्डर पर है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। कौन कर रहा है? अमेरिका। फॉर्मोसा, कौन सी जलसंधि है? फॉर्मोसा। ठीक है, फार्मोसा। ये जलसंधि से चीन से अलग करती है किसको? ताइवान को। और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। चीन और ताइवान का विवाद जोरदार स्तर पर है, वैसा ही विवाद है जैसा यूक्रेन और रशिया के बीच में था और बाद में किसका रूप ले लिया? युद्ध का। ठीक है, जो ही युद्ध का रूप लिया, यूएसए ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। किससे? ताइवान से, क्योंकि वो एक समय एक का ही सपोर्ट कर सकता है। अगर चीन इसको साफ करने में लग जाएगा तो यूएस इसका साथ कैसे देगा? तो ताइवान सरकार भी चुप हो गई जब उधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हो गया, और वो युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ, आप भी जानते हो। ठीक है, अगर उसी समय यहाँ भी युद्ध शुरू हो जाता तो अमेरिका नेस्त नाबूद था, खत्म था अमेरिका, क्योंकि इधर चीन इसको साफ कर देता, उधर जो वेपन्स कहाँ जा रहे हैं? यूक्रेन, वो बंद हो जाते और रशिया कभी कहीं समाप्त कर देता है। किसको? यूक्रेन को। ठीक है, तो विश्व में आज सबसे ज़्यादा ध्यान दें रिसोर्सेज कौन कौन से 2 देशों के पास है? रशिया और चीन के पास है, जो यूएसए को सीधी टक्कर देते हैं। और यूएसए इस बात को जानता है, बैक फुट में खेल रहा है। फ्रंट में तो आज की तारीख में कौन है? चीन, रूस और भारत। ये 3 देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है आज की तारीख में। अब आगे देखें जापान ध्यान दें इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। जापान में होन्शु, होक्काइडो, शुकोकू और क्यूशू, ये 4 बड़े द्वीप है। इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु। कौन सा है? कौन सा है? होन्शु। कौन सा है? ठीक है, यही इसका क्वेश्चन है। फिर आता है क्यूराइल आइलैंड जो है वो रूस के अधीन है। किसके अधीन है? रूस के। अंडमान निकोबार इंडिया के अधीन है। ठीक है, इंडोनेशिया आ गया, फिलीपींस आ गया, ताइवान, जापान, क्यूराइल ये रूस के अधीन है, बाकी सब कंट्री है। जापान एक देश है, ताइवान देश है, फिलीपींस देश है, इंडोनेशिया देश है, श्रीलंका, मालदीव देश है, बहरीन एक देश है और सोकोत्रा यमन के अधीन है। सोकोत्रा यमन के अधीन है। तो इसकी एक फोटो खींच लो जल्दी, फिर आगे चले। चलें क्या आगे? क्या हुआ? आपने तो कुछ कर रहे थे लेकिन कैसी फोटो कैसी बन गई? चित्र सुंदर आया ना, मेरी क्यों फोटो दिखा रहा है? मैं क्यों फोटो देखूंगा? मेरे को देखनी थी 1 मई 2006 से पहले, देख ली जितनी देखनी थी।
भाई विश्व लेबर डे आता ना, समोसे खाए थे ना, याद है? केदार सर ने नहीं किया था, मैंने खिलाए थे। फोटो खींच ली? चलो पहला लिखो इसमें, सोकोत्रा आइलैंड, 1 नंबर लगा के, सोकोत्रा द्वीप। इसकी तो अवस्था चेंज होने वाली है। द्वीप, और किसका भाग है ये? हिंद महासागर। अरब सागर, किसमें है ये? अरब सागर में। और कौन से देश का अधिकार है इस पर? यमन का। किसका अधिकार है? यमन का। सोकोत्रा के बाद दूसरा आता है बहरीन, बहरीन द्वीप। ये किसमें है? फारस की खाड़ी, यानी हिंद महासागर में। फारस की खाड़ी, बे ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी। इसे पर्ल ऑफ पर्शिया कहा जाता है, पर्ल ऑफ पर्शिया। पर्शिया मतलब फारस, और पर्ल का मतलब मोती, फारस का मोती। जहाजी सिंदबाद, नाम सुन रखा है बचपन में? अलिफ लैला, अलिफ लैला का नाम सुन रखा है? धारावाहिक आता था, वो यहीं का था, बहरीन का। 3 नंबर पे आएगा मालदीव, और मालदीव हिंद महासागर में है। राजधानी कौन सी इसकी? माले, मालदीव, इंडियन ओशियन। और कितने डिग्री चैनल से भारत से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से। और किस प्रकार के द्वीप है इसमें? परवाल द्वीप है, परवाल आइलैंड है। किससे बना है? परवाल द्वीपों से। हिंद महासागर अरब सागर में है। एशिया का सबसे छोटा देश है बेटा, लिखो, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव में। एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश। क्या? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई उसी में है, यूएई में। 7 शेखों का देश कहलाता है। कौन? यूएई। तो 7 शेखों ने अपनी अपनी ज़मीन दे दी और वहाँ एक कंट्री बना दी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो शारजाह भी वहीं है, दुबई भी वहीं है, एलन भी वहीं है, ठीक है। एलन एक सिटी का नाम है, एलन ये इंस्टीट्यूट नहीं है, एलन शहर का नाम है। एलन मस्क अलग है, उसको यहाँ क्यों ला रहे हो? परवाल द्वीपों से बना, लिख लिया? नोट डाल के नीचे लिखो। एशिया में मालदीव व इंडोनेशिया, एशिया में मालदीव व इंडोनेशिया से, एशिया में मालदीव व इंडोनेशिया से, एशिया में मालदीव व इंडोनेशिया से, एशिया में मालदीव व इंडोनेशिया से गुजरती है। कौन? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वेटर क्रॉस होती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। लिख लिया राजा बेटा? अब जल्दी ये बताओ मुझे कि एशिया में कौन कौन से देश इक्वेटोरियल कंट्रीज है, भूमध्य रेखीय देश है, नाम बताओ।
मालदीव और इंडोनेशिया। इन दो ही देशों से कौन गुजरती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, बोल तो जाओ। तो एशिया के निम्न में से एशिया के कौन से देश का भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है? ए श्रीलंका, बी यमन, सी फिलीपींस और डी मालदीव। मालदीव का दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा से नीचे भी है ये। तो जब भूमध्य रेखा से नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी है। आ गया समझ में? कौन कौन से दो देश ध्यान दें एशियाई जो वहां से इक्वेटर क्रॉस होती है? मालदीव और इंडोनेशिया। चले आगे, कहां तक पहुंच गए अपन? मालदीव तक। अब लिखो श्रीलंका। श्रीलंका चित्र बना के सर ने अच्छी तरीके से समझा दिया था ना। श्रीलंका, हाँ हाँ, इधर देख ले बेटा, इतनी दीनहीन भाव से मत बोल ले। ठीक है, ये श्रीलंका। ठीक है, और ये यहाँ की कैपिटल अनुराधापुर या कोलंबो। कौन सी राजधानी? कोलंबो। इसे सिंहल द्वीप भी कहा जाता है, नोट कर लो साथ के साथ, सिंहल द्वीप। और इसके अपर पार्ट को जाफना पेनिनसुला कहा जाता है, जाफना प्रायद्वीप। राजीव गांधी के मरने का कारण यही प्रायद्वीप था, जाफना प्रायद्वीप। तमिल बाहुल्य था, सिंहलियों ने तमिलियों को भगा दिया यहाँ से, उनके खिलाफ एलटीटी खड़ा हुआ। तमिल, हाँ लिट है, एलटीटी तमिल लिबरेशन टाइगर, एलटीटी। इन द्वीपों को पाम्बन द्वीप कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम यहीं पैदा हुए थे। और यहाँ जो जल संधि है, उस जल संधि को पाक स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। और यहाँ चलती ट्रेन उड़ गई थी धनुषकोडी में, एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन है अंतिम? धनुषकोडी, धनुषकोटी नहीं, धनुषकोडी। और ऊपर स्थान है रामेश्वर। और इस बिंदु का जो धनुषकोडी है, इसका नाम है पॉइंट केली मरे या केलीमर। पॉइंट केली मरे। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। यहां स्टेट कौन सा बेटा? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु। और बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका यहाँ मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। पीके, पीके एक पिक्चर आई थी, इधर लिखा है ना पॉइंट केली मरे, जल संधि, जल संधि, जल संधि। चैनल का मतलब जल संधि। पैसेज, स्ट्रेट एंड चैनल बात एक ही है। हालांकि अंतर होता है इनमें काफ़ी, लेकिन फिलहाल अपने लिए तो एक ही है। अंतर नेवी वालों के लिए होता है बेटा, अपने इसमें या ट्रेड व्यापार के रिगार्डिंग होता है, इंटरनेशनल जो मार्ग है उनके रिगार्डिंग होता है। अपने सिलेबस में है ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्वेज नहर को पढ़ लो, पनामा को पढ़ लो, इसके अलावा अपने यहाँ नहीं है इतना सिलेबस में। सही है ना? क्योंकि अगला महाद्वीप कौन सा आएगा? अफ्रीका। तो फिर हाँ, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, उनको पढ़ोगे तब उनको कैसे याद रखोगे? उतना ही पढ़ो जो एग्जाम हॉल तक ले जा सको, ठीक है? वरना रास्ते में छूटते जाएंगे ये सब्जेक्ट। सही नहीं है?
साइकोलॉजी को यहाँ छोड़ दिया, इस चौराहे पे, इस चौराहे पे हिस्ट्री को छोड़ दिया, अगले चौराहे पे कला संस्कृति छूट गई। हर चौराहे पे छूटते जाएंगे पार्ट, और पुस्तकालय तो संभलेगा ही नहीं। ठीक है, अभी देखो ना, यूजीसी नेट का पेपर आया था, देखा आप में से? हवा लगी आपको? हमारे ज्योग्राफी में नहीं लगी हवा बच्चों को। पेपर कहाँ से है? अरे ये यूजीसी नेट का पेपर है, इंडिया के टॉप 10 पेपरों में आता है, इंडिया के टॉप 10 पेपर में आता है। कौन? यूजीसी नेट। एनडीए, एनडीए के बाद यूजीसी नेट आता है। ठीक है, एनडीए, एनडीए के बाद यूजीसी नेट। अरे लाडिया बेटा, ये तो धनुष कोडी, तो धनुष यहाँ ये रिद्धि सिद्धि चौराहे पास ही तो है। तो जहाँ पॉइंट, वहां जहाँ जाने स्मारक बना हुआ ना, एक वो लगा हुआ गुंबद, खंबा गड़ा हुआ, उस खंबे को क्या कहा जाता है? पॉइंट केलीमरे। और उससे पहले ट्रेन जहाँ रुकती है उसे कहते हैं धनुषकोडी। हे प्रभु जगन्नाथ, प्रेमानंद, दीनानाथ, क्या हो रहा है? एक ही जगह है वो। और यहाँ अपना ध्यान दे, 4 धाम होते हैं ना, 4 धाम में से एक धाम यहाँ आ गया रामेश्वर। और यहाँ स्टेट कौन सी आ गई? पाक स्टेट। पाक स्टेट को अपन क्या कहते हैं? आदम का पुल, पाम्बन ब्रिज, इसे ही तो पाम्बन द्वीप, आदम का पुल भी तो यही है, एडम ब्रिज। हाँ, राम सेतु, ये सेतु ही तो चल रहा है, राम सेतु। आदम ब्रिज। नोट कर लिया क्या बच्चों? श्रीलंका, श्रीलंका को लिखो सिंहल द्वीप। एशिया का आंसू, एशिया का क्या कहा जाता है? आंसू। पर्ल ऑफ एशिया, ये भी श्रीलंका को कहा जाता है, पर्ल ऑफ एशिया। यह द्वीप भारत से पाक स्ट्रेट से अलग होता है। बाकी सर ने पढ़ा दिया आपको। यह द्वीप भारत से पाक स्ट्रेट से अलग होता है। और मिड में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। इसका 5 गुना से। श्रीलंका किससे 5 गुना बड़ा है? नहीं, राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। आया हुआ सवाल है ये। राजस्थान श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5। यानी 5 श्रीलंका आ जाए अकेले राजस्थान में। सीता माता को रावण उठा के लेके गया था श्रीलंका। दूसरी बात ध्यान दो, राजा रतन सिंह वहाँ से किसको लाए थे? पद्मिनी को लाए थे। ठीक है, तो ये क्रम लंबे टाइम से चलता आ रहा है, यहाँ से काफ़ी लेन देन होता है। अपन भी लाएंगे, बस सिलेक्शन हो जाए। अफ्रीका चलेंगे, युगांडा। ठीक है, चले क्या आगे? नोट कर लिया? चेतराम नोट कर लिया बेटा? पांच पेन लेके बैठा हुआ देखिए हाथ में। 7 है क्या? वो अभी कल एक कमेंट देखा था, मैं ग्रुप में आया था, तो एक 3rd ग्रेड बच्चों का भी ग्रुप बना रखा है, उसमें मेरे को नंबर भी जोड़ रखे हैं। उसमें कमेंट, एक छोरा यूँ लुगड़ी ओढ़ के 3rd ग्रेड का था,
और ऐसे लिपस्टिक वगैरह लगा के। अब तो हमारे लिए यही काम बचा। मैंने कहा तो ग्रुप में 3-4 लिपस्टिक लगा के और यूं घूंघट काट के, अब तो हमारे लिए यही काम बचा। बढ़िया है, मजे है, हर चीज को मजे में ले लेते हो, इंडियंस है ना। कहाँ तक आगे? श्रीलंका तक। अब लिखो अगला, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और आगे लिख लेना इंडिया। किसके पार्ट है ये? भारत का। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी व अंडमान सागर के मध्य स्थित है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी व अंडमान सागर के मध्य स्थित है। बंगाल की खाड़ी व अंडमान सागर के मध्य स्थित है। और कौन सी जलसंधि इसको इंडोनेशिया से अलग करती है? 6 डिग्री तो है ही नहीं। हाँ है, 6 डिग्री है। ग्रेट चैनल, 6 डिग्री ग्रेट चैनल, सही कह रहे हो। 6 डिग्री 45 मिनट है ना, तो 6 डिग्री। अगला लिखो इंडोनेशिया। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लिख लिया बेटा? अब इस आइलैंड्स के नाम लिख लो। ऊपर कौन सा आइलैंड है? कालीमट्टन। कालीमट्टन, इसका दूसरा नाम क्या है? बोर्निया। क्या? अंडमान निकोबार में लास्ट लाइन क्या लिखा ही? यह बंगाल की खाड़ी व अंडमान सागर के मध्य स्थित है, ये तो लिखाया था। इसके बाद ध्यान दो, ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल की तो बात की थी, बाकी वो लिखाया नहीं था क्योंकि वो इंडिया ज्योग्राफी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडिया ज्योग्राफी का। फिर भी लिख लिया। क्या क्या लिखा था? वो तो अंडमान और निकोबार को करता। अपन ने बात किसकी की थी? इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार की थी। इधर देखो, इधर देखो, देख ही लो। ये यहाँ आइलैंड कौन सा है? कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वृहत निकोबार आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसके नीचे सुमात्रा आइलैंड है। इसका नाम क्या है? सुमात्रा। कलर कौन सा लिया? हरा। ये सुमात्रा। और यहाँ 6 डिग्री चैनल है, ये तो भारत में आ गया, ठीक है। और ये है जावा। कौन है? जावा। ये सुलावेसी। और ये एरियन जया। एरियन जया यानी पापुआ न्यू गिनी। और इधर कौन आएगा? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी क्या इंडोनेशिया में आता है क्या? नहीं। इस आइलैंड का इधर वाला भाग इंडोनेशिया में आता है। जो ग्रीन पेन से लिखा ना बेटा, वो इंडोनेशिया है। ये पूरा का पूरा ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया। और यहां चैनल है ग्रांट पैसेज। वो 6 डिग्री चैनल है क्योंकि यहाँ 6 डिग्री और 45 मिनट है। 6 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। याद आया कुछ? इंदिरा पॉइंट।
तो ये इंडिया है उधर और ये पूरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड वाला द्वीप समूह है। इंडोनेशिया। क्या हुआ रतिराम? कालीमट्टन। कालीमट्टन का दूसरा नाम कौन सा? बोर्निया। बोर्निया पर कितने देशों का अधिकार है? 3 का। पढ़ाया था ना मैंने। पॉलिटिकल एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इधर देना कॉपी दीपिका। बोर्निया लिखा है ना, ब्रुनेई। हाँ याद है क्या? नोट कर लिया बच्चों? चलो रे चलो आगे चलो। इधर कौन बनाया था? तो मैंने ऊपर जगह छोड़ रखी है, साबा, सारावाक और ब्रुनेई। मैं दिमागदार हूँ बेटा। ये यहाँ साबा है। कौन है? साबा। और नीचे आता है सारावाक। इस जगह सारावाक और मिड में आता है ब्रुनेई। ये ब्रुनेई कंट्री। सब लिखवाओगे मुझे? साबा, सारावाक और ब्रुनेई। साबा और सारावाक जो राज्य है, ये राज्य मलेशिया के राज्य हैं, ठीक है। और बीच में एक कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनेई। बाकी सारा हरा भाग जो है ना, वो किसका है? इंडोनेशिया का। ये जो पार्ट है ना बच्चा, जो ये इंडोनेशिया का भाग है। अब ठीक है। और इंडोनेशिया में से क्या कहते हैं? कालीमट्टन। ये लो, अब सुंदर हो गया। आखिरकार मेहनत ही करवा दी मेरे से। कालीमट्टन। और मुझे ये बताओ, बोर्निया आइलैंड कितने देशों में बटा हुआ है? तीन देशों में। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा ब्रुनेई। मलेशिया के 2 राज्य हैं यहाँ। कौन कौन से? साबा और सारावाक। और ब्रुनेई खुद एक देश है। ब्रुनेई खुद एक देश है। बाकी अधिकांश पार्ट कौन से देश का पार्ट है? इंडोनेशिया का। क्लियर? फोटो खींच लो, जल्दी करो। चलिए क्या बच्चों आगे? वो तो आपको ध्यान में रखना है। वहाँ भारत आ गया, ग्रेट निकोबार आ गया, इसमें
नोट कर लिया क्या बच्चों? और नहीं नोट किया तो फोटो खींच लो। इंडोनेशिया में क्या लिखा आपने? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये तो लिख लिया ना। अगली लाइन में नोट करो। इस देश में चार बड़े द्वीप हैं। चार बड़े द्वीप हैं। कितने बड़े द्वीप है? चार। पहला आता है बोर्निया, दूसरा आएगा सुमात्रा, तीसरा जावा, चौथा ईरियन जया और पांचवा सुलावेसी। अरे चार लिखा है क्या? 5 कर देना, 4 को 5 कर देना। ये पांचों लिखने के बाद साइड में जगह है क्या? बच्चे बताओ। हाँ सर। पहला, दूसरा, तीसरा, और पांचवा। ये 5 बड़े द्वीप हैं। सुमात्रा, मेडागास्कर, बोर्निया, पापुआ न्यू गिनी और ग्रीनलैंड। इनमें से 3 इसमें आ रहे हैं। ईरियन जया किसका भाग है? पापुआ न्यू गिनी का। पापुआ न्यू गिनी का पश्चिमी भाग। बोर्निया, बोर्निया द्वीप पर निम्न 3 देशों का अधिकार है। बोर्निया द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है? 3 का। बोर्निया विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, सॉरी तीसरा बड़ा द्वीप है। बोर्निया विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। और चौथा कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ चले जाएगा? अफ्रीका में। बोर्निया द्वीप पर निम्न 3 देशों का अधिकार है। पहला देश कौन सा बेटा? ना ना ना, पहला है इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के अकॉर्डिंग इसे क्या कहते हैं? कालीमट्टन। इंडोनेशिया वाले से कालीमट्टन कहते हैं। दूसरा है मलेशिया। मलेशिया के कितने राज्य हैं? 2। ये राज्य कौन कौन से हैं? साबा और सारावाक। वह सारावाक, ये 2 राज्य हैं।
और तीसरा आएगा ब्रूनेई। बोर्निया द्वीप पर निम्न 3 देशों का अधिकार है: इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई। मलेशिया के कौन कौन से 2 राज्य है? साबा और सरावा। अब ध्यान सुनो, आरपीएससी या विजिलेंस बोर्ड इससे आगे नहीं जाएगा, आपसे यही क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन से देश का अधिकार बोर्निया या बोर्निया द्वीप पर नहीं है? ए थाईलैंड, बी ब्रूनेई, सी मलेशिया और डी इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किसका नहीं है? थाईलैंड का अधिकार नहीं है। ठीक है, इन 3 देशों का। इरियन जया इंडोनेशिया का पार्ट है, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। मार्च कौन रही है? 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? अब मुझे बताओ विश्व के 5 बड़े देश द्वीप कौन कौन से हैं? ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर और सुमात्रा। ये 5 बड़े द्वीप हैं। इसमें से इंडोनेशिया में कौन से 3 द्वीप आते हैं? पापुआ न्यू गिनी, बोर्निया और सुमात्रा। ये तीनों किसमें आते हैं? इंडोनेशिया। पापुआ न्यू गिनी का कौन सा भाग इंडोनेशिया में आता है? इरियन जया यानी पश्चिमी भाग। कौन सा आता है? इरियन जया यानी पश्चिमी भाग। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों यहाँ तक? हाँ हाँ। द्वीप का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। इस द्वीप में कितने देश हैं? 2। पहला देश कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। कौन से महाद्वीप में आता है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन है? इरियन जया। इरियन जया कौन से देश का भाग है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया। तो कौन सा द्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बटा हुआ है? पापुआ न्यू गिनी। पहले बड़ा रखा है। कालीमट्टन जैसे इधर देखो मेरी तरफ जम्मू कश्मीर में लद्दाख है, वैसे ही गैम्बल इंडोनेशिया का एक छोटा सा पार्ट है जिसे कालीमट्टन कहा जाता है, वो बोर्निया द्वीप पर है। ठीक है, कालीमट्टन हो सकता है एक स्टेट हो, वहां का राज्य हो। बोर्निया द्वीप पर स्थित इंडोनेशियाई भाग को किस नाम से जाना जाता है? कालीमट्टन। ठीक है, ए ब्रूनेई, बी साबा, सी सारावाक और डी कालीमट्टन। तो कालीमट्टन इंडोनेशिया का भाग है। समझ रहे हैं? अगला लिखो, चले आगे। फिलीपींस 6 नंबर है, 5 नंबर 7 8 5 पहला देखो सोकोत्रा का, पहला सोकोत्रा, दूसरा बैरी, तीसरा मालदीव, चौथा श्रीलंका, 5वां अंडमान निकोबार, 6ठा इंडोनेशिया और 7वां फिलीपींस। सही तो बोला मैंने? सही बोलते हो। इसको लगा लूं। फिलीपींस कहाँ है? पूर्वी चीन सागर, प्रशांत महासागर। दो बड़े द्वीप है फिलीपींस में। कितने बड़े द्वीप है? 2। पहले का नाम है लुजोन, और दूसरा मिड नाओ। कुत्ते को भी खा जाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते। लुजोन मिड नाओ।
राजधानी कौन सी है यहाँ की? मनीला। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, मनीला। कटक में भी है क्या? भारत का है वो। ये इंटरनेशनल है। नेशनल और इंटरनेशनल में थोड़ा अंतर होता है। एक में पासपोर्ट और वीजे की ज़रूरत पड़ती है, एक में नहीं पड़ती। ठीक है, एक में बाराती 3 बस भर के ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, और एक में दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, एक में बारात में कौन जाएगा? पापा जाएंगे, बड़े भाई साहब जाएंगे, मामा चल जाएगा, 4 आदमी बारात में जाएंगे। हम जब युगांडा बारात लेके जाएंगे ना, तब ध्यान दो काफ़ी बाराती होंगे। ठीक है, फिलीपींस नोट कर लिया। अगला लिखो इसी क्रम में, ताइवान। चीन तट पर, प्रशांत महासागर। लिखा नहीं था क्या? जापान। यह विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप समूह है। जापान विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप समूह है। जापान, इसे निप्पॉन भी कहा जाता है। निप्पॉन का मतलब क्या होता है? उगते हुए सूर्य का देश। सूर्य का देश। जबकि सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। सबसे पहले सूर्योदय कौन से देश में होता है? न्यूजीलैंड में। चार बड़े द्वीप हैं। इसमें सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा होन्शु, होक्काइडो। सबसे उत्तर का द्वीप है होक्काइडो, उसके नीचे होन्शु, फिर आएगा शिकोकू और क्यूशु। शिकोकू और क्यूशु। प्रियंका बेटा, पहला द्वीप कौन सा है? प्रियंका, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। शिकोकू और क्यूशु। शिकोकू आइलैंड याद करो, हिरोशिमा नागासाकी। तो हाइड्रोजन बम डाले गए थे ना, कितने अगस्त को? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और 15 अगस्त को क्या हुआ था फिर? बताओ देखिए। 6 अगस्त और 9 अगस्त तो याद है, 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जापान ने हथियार डाल दिए। ठीक है, कितनी तारीख को? 15 अगस्त 1945 को। इंडिया आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 45 की बात है। और अपन बात किसकी कर रहे हैं? हिरोशिमा और नागासाकी। मैंने हिरोशिमा और नागासाकी के लिए बोला था 6 अगस्त 9 अगस्त। तो उन दोनों जगह हाइड्रोजन बम डाले, उसके कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी हुई कि लोग मरने वालों की संख्या ही काउंट ही नहीं कर पाए। अतः लड़ाई कौन करता? क्योंकि जब जनता ही मर रही है, ठीक है, अब जनता ही मर रही है, तो फिर उस कंडीशन में हथियार डाल दिए जापान ने।
ठीक है, कि अब बंद करो लड़ाई को। तो जापानियों ने कितनी क्रूरता की इसका अंदाजा भी नहीं है। मंचूरिया चाइना का पार्ट है, उसको पूरा नेस्त नाबूद कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को आग में पटक दिया 1942-43 की लड़ाई में। चाइना को हिला के रख दिया था जापान ने, ठीक है। रशिया को बॉर्डर पे हिला दिया पूरे रूस को। जापान रुकने वालों में तो था ही नहीं। अगर जर्मनी का वोल्गोग्राद का युद्ध जो है, वहाँ अगर जर्मनी डिफीट नहीं का था तो द्वितीय विश्व युद्ध में कोई जीत ही नहीं पाते, ठीक है। तो वहाँ जर्मनी डिफीट खा गया, और जर्मन डिफीट खाते ही इधर फिर ये डिफीट खा गया, ठीक है। वरना युद्ध की सूरतें। और वहाँ डिफीट क्यों खाए? क्योंकि जैसे आप हुमायूं को पढ़ना, हुमायूं ध्यान दें, बिलग्रिम चौसा का युद्ध पढ़ना, उसमें क्या होता है कि दोनों ही बार हुमायूं युद्ध करता है शेरशाह सूरी से, तब वो पानी भर जाता, बाढ़ आ जाती है। अरे हुमायूं की सेना निचले तल पे होती है, जो बाढ़ के कारण परेशान हो जाती है, इसलिए हुमायूं युद्ध हार जाता है। और वहाँ 8 महीने की सर्दी पड़ी रशिया में, और उस सर्दी को जर्मन सहन नहीं कर पाए, क्योंकि रशिया वाले तो सहन कर गए, क्योंकि वो तो हर समय से सर्दी में रहते हैं। 8-9 महीने उस साल भयंकर सर्दी पड़ी, और उस चीज़ को जर्मनी की सेना सहन ही नहीं कर पाई। इसलिए जर्मन सेना न तो पीछे जा सकी क्योंकि बर्फ जम गई, अब आगे ध्यान दो, न तो पीछे जा सकी न आगे जा सकी, गिर गई किससे? बर्फ से। रशिया वालों ने इसका फायदा उठाया और पूरी सेना को खत्म कर दिया, ठीक है। इसे वोल्गोग्राद का युद्ध कहा जाता है। अब इस युद्ध में जर्मनी हार गया, बस हिटलर वहीं से टूट गया। उधर ध्यान दो, जापान को अमेरिका ने तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? अमेरिका ने। फिर भी जापान नहीं आता अगर ये हाइड्रोजन बम नहीं डाले जाते तो। नोट कर लिया? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होन्शू का, लिखो नीचे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शू है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शू है, होन्शू है। और यहीं इसकी राजधानी नगर, और यहीं इसकी राजधानी नगर, यहीं इसकी राजधानी नगर संगाई, संगाई है ना, या टोक्यो? टोक्यो लिखो। राजधानी नगर टोक्यो स्थित है, टोक्यो, राजधानी टोक्यो स्थित है। तो राजधानी टोक्यो कौन से मैदान में है? क्वांटो के मैदान में। नोबिता, नोबिता, डोरेमोन, नोबिता, नोबिता और शिनचैन, शिनचैन आता है, शिनचैन, शिनचैन। नोबिता का एक वो मोटा सा दोस्त होता, उसका नाम क्या था? जियोन। और एक दूसरा दोस्त होता, उसका नाम क्या था? सोनियो, सुनियो, सुनियो। उसकी वो होती है, उसका नाम क्या होता है? नोबिता की वो होती है, क्या नाम होता है? सुनियो, जियान, और एक तो नाम होता है, ठीक है। क्या बोलूं? नोबिता, होन्शू, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू। होन्शू, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। उसमें नाराज होने वाले, अगर आप जापानीज होते तो आपके नाम भी ऐसे होते, उनको आपके नाम कैसे लगते होंगे? कैसे नाम लगते हैं आप? और वो जापानी तो जैसे रामचंद्र, राम स्वरूप, राधे श्याम, राम किशन, ठीक है, ऐसे नाम कैसे लगते हैं? सोचो थोड़ा, दिमाग से लगाओ। ये अपने को अटपटे लगते हैं, तो अपने नाम तो उनको बहुत ज्यादा राधे श्याम, सीताराम, ठीक है, ये नाम जापानी रहते हैं, राधे श्याम। तो देखो ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए नए नाम होंगे होन्शू, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। ये चार है। चार में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? होन्शू। होन्शू आइलैंड जो है, वहां ध्यान में एक बड़ा नदी का मैदान है, उसे कहा जाता है क्वांटो का मैदान।
और क्वांटो के मैदान में याकोहामा कावासाकी टोक्यो औद्योगिक क्षेत्र है। और टोक्यो एक बड़ी राजधानी है जिसके आसपास है याकोहामा कावासाकी। ओसाका आगे है और उसके आगे ध्यान में नागासाकी है, फिर हिरोशिमा है। ठीक है, तो ये जापान है। इसे निप्पॉन कहा जाता है। निप्पॉन मतलब उगते हुए सूर्य का देश। अब ये काफी शांत है। चलिए अगला लिखो, एक लास्ट बच गया, क्यूराइल आइलैंड। कौन सा आइलैंड? क्यूराइल। क्यूराइल। और आगे देश का नाम लिखो, रशिया। कौन से देश में ये आइलैंड? रशिया। ये द्वीप रूस व चीन में, रूस व चीन के मध्य विवादास्पद द्वीप है। रूस व चीन के मध्य विवादास्पद द्वीप है। किस के मध्य? रशिया और चाइना के मध्य विवादास्पद द्वीप है, लड़ाई झगड़े वाला द्वीप है। यहाँ कौन आमने सामने हो जाता है? रूस और चीन नहीं बेटा, जापान। दोनों लड़ते भी हैं। जापान। चीन को काटो, जापान लिखो। रूस व जापान के मध्य विवादास्पद द्वीप है। जो भी कंट्री कल पढ़ेंगे। क्या बताया सर? मैं कह रहा हूँ कल पढ़ेंगे। राम भरोसे। एक प्यार लगा स्कूल पे जाऊं। ओंजू का मतलब क्या है? राम भरोसे। सीपोकू का मतलब राजेंद्र।